हमारा पॉइंट नंबर 1 है ना कहना सीखो। लर्न टू से नो। अगर तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो लोग तुम्हें कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। सोचो, जब कोई बच्चा बार बार किसी चीज की जिद करता है और उसके माता पिता हर बार उसकी बात मान लेते हैं तो क्या होता है? वो बच्चा अपनी हदें पार करने लगता है। उसे लगता है कि हर चीज उसे बिना मेहनत के मिल जाएगी। यही चीज तुम्हारी लाइफ में भी होती है। जब तुम हर किसी को खुश करने के लिए हाँ बोलते हो, उनकी हर बात मानते हो, तो वो तुम्हारी वैल्यू को कम समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मेहनत, ये सब फ्री में मिलने वाली चीजें हैं। इसलिए अगर तुम अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो ना कहना सीखो। हर किसी के लिए खुद को सुलभ मत बनाओ। अपने फैसलों में दम रखो। अगर कोई तुमसे कहे यार मेरी हेल्प कर दे, लेकिन वो खुद तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करता, तो बिना डर के मना कर दो। याद रखो, जब तुम ना कहना सीख जाते हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू समझने लगते हैं। वो जानते हैं कि अगर तुम्हारी हाँ चाहिए तो उन्हें उसकी कद्र करनी होगी। पॉइंट नंबर 2, ज्यादा मत बोलो, सही समय पर बोलो। स्पीक व्हेन नेसेसरी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर वक्त बक बक करते रहते हैं, और दूसरे वो जो सही वक्त पर सही शब्दों में इतना दमदार बोलते हैं कि लोग उनकी बात को अनसुना नहीं कर सकते। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें किस कैटेगरी में होना है। अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर अपनी राय देने लगोगे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारी बातों को इग्नोर करेंगे, और जब तुम सच में कुछ बोलना चाहोगे तब कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर बोलो। अपनी बातों में वजन रखो। जब भी बोलो ऐसा बोलो कि लोग चुप हो जाएं, तुम्हारी तरफ ध्यान दें और तुम्हारी हर बात उनके दिमाग में गूंजती रहे। महान लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इतिहास बन जाता है। अपनी लाइफ में वही पावर लाओ। साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, और फिर सही वक्त पर सही शब्दों के साथ वार करो। याद रखो, बेवजह बोलना तुम्हारी वैल्यू को खत्म कर देता है, लेकिन सही समय पर सही शब्द तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाते हैं। पॉइंट नंबर 3, खुद की अहमियत समझो। रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे तो ये दुनिया तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगी। सोचो, अगर कोई आदमी खुद को कमजोर समझता है, अपनी वैल्यू को नहीं पहचानता, तो क्या बाकी लोग उसकी इज्जत करेंगे? नहीं। लोग उसे हल्के में लेंगे, उसकी बातों को नजरअंदाज करेंगे और उसकी जिंदगी में दखल देना अपना हक समझेंगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है? अगर तुम खुद को एक बिना कीमत वाली चीज की तरह ट्रीट करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ वही करेंगे। तुम्हारे सपने, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा टाइम, ये सब कीमती है। इन्हें किसी के लिए भी सस्ता मत बनाओ। अगर तुम बार बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने गोल्स से भटकते रहोगे तो आखिर में तुम्हारे पास पछतावा ही बचेगा। खुद पर काम करो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत न करें। जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू कर दोगे तो दुनिया भी तुम्हारी वैल्यू समझने लगेगी। याद रखो, जब तक तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई और तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4, बार बार माफी मत मांगो। स्टॉप अपोलोजाइजिंग अननेसेसरीली। अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर सॉरी बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। माफी मांगना गलत नहीं है, लेकिन जब तुम हर छोटी गलती या बिना वजह भी सॉरी बोलते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, और यही चीज लोग भांप लेते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान बार बार अपनी ही बात पर माफी मांगता रहे तो लोग उसकी बातों को कितना गंभीरता से लेंगे। वो सोचेंगे कि ये इंसान खुद अपनी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, फिर हम क्यों करें। इसलिए सॉरी बोलने की आदत छोड़ो। गलती की है तो स्वीकार करो, लेकिन अपनी एक्शन से सुधार लाओ। बार बार सॉरी बोलकर खुद को कमजोर मत दिखाओ, बल्कि अपने काम से साबित करो कि तुमने सच में सुधार किया है। अगर गलती हो तो सिर्फ एक बार सॉरी बोलो और आगे बढ़ो, लेकिन हर छोटी बात पर माफी मांगना बंद करो। जब तुम खुद अपनी इज्जत करोगे तभी दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। याद रखो, बार बार माफी मांगना तुम्हारी वैल्यू को कम कर देता है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ जीना तुम्हारी पहचान को और भी मजबूत बनाता है। पॉइंट नंबर 5, जो भी करो दिल से करो। बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। अगर तुम्हें अपने काम से प्यार नहीं है तो तुम उसमें कभी भी बेस्ट नहीं बन सकते। देखो, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जो अपने काम को जीते हैं, उसमें जुनून लगाते हैं और अपनी पहचान बना लेते हैं। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। अगर तुम किसी भी काम को बस करने के लिए कर रहे हो तो तुम भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे दिल से करोगे तो वही काम तुम्हें इस दुनिया में अलग पहचान दिलाएगा। सोचो, विराट कोहली क्रिकेट को सिर्फ नौकरी की तरह खेलते तो क्या वो आज इतने बड़े स्टार होते? नहीं, वो अपने गेम को जीते हैं, उसमें अपना सब कुछ झोंक देते हैं, इसलिए वो नंबर 1 बने। चाहे तुम स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो, या कोई भी काम कर रहे हो, उसमें पूरी शिद्दत डालो। लोग तुम्हें तभी सीरियसली लेंगे जब वो तुम्हारे काम में आग देखेंगे, तुम्हारी मेहनत में जुनून देखेंगे। याद रखो, आधे मन से किया गया काम कभी पहचान नहीं दिलाता, लेकिन जब तुम दिल और जान लगाकर कुछ करते हो तो दुनिया तुम्हारी कद्र करने लगती है। पॉइंट नंबर 6, चुप रहना सीखो। लर्न द पावर ऑफ साइलेंस। अगर तुम हर वक्त बोलते रहोगे तो लोग तुम्हारी बातों को हल्के में लेने लगेंगे, लेकिन जब तुम सोच समझकर सही समय पर बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सोचो, जब कोई इंसान हर छोटी बड़ी बात पर राय देने लगे, जबरदस्ती हर बातचीत में घुसने लगे, तो लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन वही इंसान अगर कम बोले, सोच समझ कर बोले और सही वक्त पर कुछ ऐसा कहे जो असर छोड़ जाए, तो लोग उसकी हर बात को गौर से सुनते हैं। साइलेंस एक हथियार है। कई बार बिना कुछ कहे ही तुम सामने वाले को हिला सकते हो। अगर कोई बेवजह बहस कर रहा है
तो उसमें पढ़ने से अच्छा है कि तुम चुप रहकर उसे खुद एक्सपोज होने दो। जब तुम हर छोटी बात का जवाब देना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हारी मौजूदगी को और भी ज्यादा महसूस करेंगे। देखो, जो लोग अपनी एनर्जी फालतू की बातों में बर्बाद नहीं करते वो बड़े गेम खेलते हैं। इसलिए अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो कि दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाए। याद रखो, जब तुम बेवजह बोलना बंद कर देते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेना भी बंद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 7, हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो। स्टे पॉजिटिव। अगर तुम हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना रोते रहोगे तो लोग धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगेंगे, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारी हर शिकायत सुने। लोग सिर्फ उन्हीं के आसपास रहना चाहते हैं जिनसे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर 2 लोग हैं, एक जो हर वक्त सिर्फ अपनी दिक्कतों का जिक्र करता है और दूसरा जो उन्हीं दिक्कतों में भी एक रास्ता खोज लेता है, तो लोग किसकी बात सुनना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, जो समाधान देता है, जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ता है। पॉजिटिव रहना कोई फालतू की मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। जब तुम हर हालात में पॉजिटिव रहते हो तो तुम प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करते हो। लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुश्किलों का हल निकालने की ताकत है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। हर दिक्कत में एक मौका देखो, हर फेलियर में एक सीख देखो। जब तुम खुद को एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बना लोगे तो लोग खुद तुम्हारे पास आने लगेंगे। याद रखो, रोने वालों को दुनिया इग्नोर कर देती है, लेकिन लड़ने वालों को सलाम करती है। पॉइंट नंबर 8, अपने कॉम्पिटिटर्स की तारीफ करो। अप्रिशिएट योर कॉम्पिटिटर्स। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे दुश्मन हैं, तो तुम अभी भी गेम को नहीं समझे। तुम्हारे असली दुश्मन वो नहीं है जो तुमसे आगे हैं, बल्कि वो हैं जो तुम्हें कमजोर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। देखो, कंपटीशन का मतलब दुश्मनी नहीं होता। असली खिलाड़ी वो होता है जो अपने कॉम्पिटिटर्स से सीखता है, उनकी ताकत को समझता है और खुद को उनसे भी बेहतर बनाता है। अगर तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर तुमसे आगे है तो वो कोई जादू से नहीं पहुंचा, उसने कुछ ऐसा किया जो उसे आगे ले गया। तुम उससे सीख सकते हो, उसके स्ट्रैटेजी को समझ सकते हो और उसे बीट कर सकते हो। कमजोर लोग जलते हैं, लेकिन मजबूत लोग सीखते हैं। अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर्स की तारीफ कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस मजबूत है। तुम खुद को इतना सक्षम मानते हो कि तुम अपनी क्वालिटी को और भी ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हो। इसलिए कंपटीशन से भागो मत, उसे अपनाओ। अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को पहचानो, उनसे सीखो और खुद को इतना शानदार बना लो कि एक दिन वो खुद तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। याद रखो, कंपटीशन से भागने वाले हार जाते हैं, लेकिन कंपटीशन को गले लगाने वाले इतिहास रचते हैं। पॉइंट नंबर 9, अपनी सीमा में रहो। नो योर बाउंड्रीज। अगर तुम अपनी सीमाओं को नहीं जानोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। जब तक तुम अपनी पर्सनल लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे, तब तक लोग तुम्हारे टाइम और एनर्जी को बिना सोचे समझे ले जाएंगे। किसी भी इंसान की एक लिमिट होती है और यह बहुत जरूरी है कि तुम अपनी लिमिट को पहचान सको। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो तो तुम बेहतर तरीके से समझ पाते हो कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं और किसे तुम्हें अपनी एनर्जी और ध्यान देना है। अगर तुम हर किसी की बात मानने लगोगे तो तुम खुद को खो दोगे। तुम अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो उसके लिए आपको एक दिशा और फोकस चाहिए। अपनी सीमाओं का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी को पूरी तरह से नकारो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी प्रायोरिटी का सम्मान करते हो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी लिमिट को पार करता है तो तुम्हें उसे सही समय पर बताना चाहिए कि तुम कहां खड़े हो। जब तुम अपनी सीमाएं सेट करोगे तो लोग खुद समझ जाएंगे कि तुम्हें किस हद तक रिस्पेक्ट देना है। तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब तुम अपनी वैल्यू को समझोगे और अपने आप को कमजोर नहीं दिखाओगे। याद रखो, अपनी लिमिट्स जानने वाला इंसान कभी भी दूसरों से कम नहीं होता, बल्कि वो खुद को और दुनिया को एक बेस्ट वर्जन दिखाता है। पॉइंट नंबर 10, समय के पाबंद रहो और विनम्र बनो। बी पंक्चुअल हम्बल। समय का पालन करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। जब तुम हमेशा समय पर रहते हो तो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं। वक्त की कीमत समझने वाला इंसान किसी से भी बड़ा होता है, क्योंकि वह जानता है कि हर पल कीमती है। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम समय का पालन नहीं करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। सोचो, जब तुम किसी के साथ काम करते हो या मीटिंग के लिए जाते हो और तुम लेट हो जाते हो तो सामने वाला क्या सोचता है? वह सोचता है, क्या ये इंसान मुझे सीरियसली लेता है? जब तुम अपने कमिटमेंट्स को टाइम पर पूरा करते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। वहीं विनम्रता एक ऐसी खूबी है जो तुम्हारी पर्सनालिटी को और भी स्ट्रांग बनाती है। अगर तुम अपनी सफलता में घमंड नहीं करते और दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते हो तो लोग तुम्हारे बारे में अच्छी राय बनाते हैं। विनम्र रहकर अपनी सफलता को चुपचाप एंजॉय करो और दूसरों को भी सम्मान दो। याद रखो, जो समय का पालन करता है और विनम्र रहता है वही असली विजेता बनता है, क्योंकि उसे दुनिया से हमेशा इज्जत मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।